नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शर्मा एमपी तक की चौपाल लेकर आया हूं। इस समय हम सारंगपुर विधानसभा में खड़े हैं और यहाँ के जो विधायक की बात की जाए तो यहाँ के विधायक हैं कुंवर जी कोठार, जो दूसरी बार लगातार विधायक है और इनके पिताजी अमर सिंह जी कोठार 5 बार सारंगपुर विधानसभा से विधायक रहे हैं। पूर्व विधायक जी बताते कि इनके विधायक जी ने सारंगपुर नगर, जबकि वो खुद सारंगपुर नगर के हैं, उन्होंने क्या विकास में अपनी भूमिका निभाई है ये पूर्व विधायक जी बताएंगे। बोलो ना, अभी बोल के गए कि हमने इतना करा। पूर्व विधायक जी कहाँ गए? वर्तमान विधायक जी ने क्या करा नगर के लिए? क्या सुविधाएं दी? क्या क्या चीज दी, योगदान करा? अरे वो सांसद जी भी उनके पचोर के लिए कर रहे हैं, हमारे सारंगपुर को तो लाहौरी छोड़ दिया। विधायक जी ने क्या करा हमारे सारंगपुर के लिए? यहाँ की जनता सिर्फ तरस रही है, किसी चीज की सुविधाएं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम का है कि भैया विधायक जी है, विधायक जी है, विधायक जी है। पर अब जनता समझ चुकी है और इसका परिणाम आज से 4 महीने बाद जनता डंके के साथ देगी और सारंगपुर विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बनेगा। ये आज हम आपको प्रण करके बताते हैं। इस क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ पत्रकार है, यहाँ की क्या समस्याएं, क्या बताइए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा का गठन हुआ, नई विधानसभाएं बनी, नया मध्य प्रदेश बना, उस दौरान नरसिंहगढ़ और सारंगपुर को बारी बारी से अनुसूचित जाति का विधायक देने का प्रावधान बना, जिसमें 10 साल का प्रावधान था। लेकिन अपरिहार्य कारणों से सारंगपुर विधानसभा को 10 साल के बजाय 50 साल तक लगातार आगे बढ़ाते रहे। अब ऐसी स्थिति में क्षेत्र की जनता के सामने 2 ही विकल्प है, या तो अशिक्षित और कमजोर पढ़े लिखे व्यक्ति को झेले या फिर प्रभावशाली व्यक्ति को झेले। अब झेलना दोनों में से इनको ही है। जनरल कैटेगरी का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ इसके कारण कि हमें प्रतिभाएं देखने को नहीं मिली। इसी तरह 50 साल के इस कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धि, जो काम होना चाहिए था सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में, ऐसा कोई काम देखने को नहीं मिला। एक सरकारी जो कोष से जो आता है फंड, उसके आधार पर जो काम होना है वो तो करा ही रही है गवर्नमेंट। और आज भी आप देख लीजिए सारंगपुर अस्पताल 100 बिस्तरों का सिविल अस्पताल में 2 डॉक्टर है जिसमें। अब आप बताइए सिविल अस्पताल का दर्जा क्यों दिया गया? जब 2 डॉक्टर आपको देना ही थे तो भाई हटा देते आप उसको, सिविल अस्पताल मत करो, गांव का देसी चिकित्सालय बना के रख दो। इसी तरह से लक्ष्मण सिंह जी सांसद महोदय, जो कि 96 में समझता हूँ पहली बार सांसद बने थे और उसके बाद लगातार बनते रहे, वो भी 20-25 साल तक। उनने बीजेपी भी ज्वाइन करी और बीजेपी के कार्यकाल के दौरान भी उनके समक्ष हम पत्रकारों ने शीत दुग्ध केंद्र हमारे क्षेत्र में डालने का प्रस्ताव रखा कि साहब हमारे एरिया में दूध की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, यहाँ पे दूध केंद्र खोला जाए जिससे आसपास रोजगार को बढ़ावा मिल सके। लेकिन उस पर काफ़ी कुछ सर्वे हुआ, अंत में वही डाक के 3 पात। इसी तरह से हमने फ्रूट जोन के लिए भी काफ़ी प्रयास करे कि सारंगपुर में बहुत ज़्यादा मात्रा में फल होते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे फ्रूट जोन बन जाए जिससे कि यहाँ पे फल आधारित उद्योग लगाए जा सके। लेकिन वो भी लगभग शून्य की कगार पे। अब गवर्नमेंट फंड ही तो जो है। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी 15 महीने की कांग्रेस सरकार भी आपने देखी है, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आई, वो भी देखिए। क्या विकास कार्य हुआ और किसकी सरकार में हुआ विकास कार्य हुआ, क्या कहेंगे आप वरिष्ठ पत्रकार हैं क्या? 15 महीने की जो सरकार कांग्रेस की आई थी उसमें तो सबने, जितने ने अंधे बांटे रेवड़े, अपने अपने को तो जितना खींच सकता था खींच लिया उन लोगों ने। ये कांग्रेस की सबसे कमजोर समय था, जबकि इनको उस 15 महीनों के दौरान सर्वाधिक विकास काम कराने चाहिए थे। वहीं भाजपा की सरकार की अगर हम बात करें तो भाजपा ने निश्चित तौर पर विकास कराया और नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में देश निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है। मैं भी उनको वोट देता आया, उनको वोट दूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में और ज्यादा विकास हो और ज्यादा प्रगति हो और अच्छे उम्मीदवार भेजे जाएं जिससे कि हमारा क्षेत्र कुशलता से अच्छे से आगे बढ़ सके। तो कांग्रेस पार्टी के साथ है मध्य प्रदेश में। किसके साथ समर्थन है जनता का? कांग्रेस पार्टी के साथ। इसीलिए 2018 में कांग्रेस को बहुमत देकर उन्होंने सरकार बनाई थी। यह खरीद फरोख्त की सरकार है। इनको तो जनता ने बहुत पहले 2018 में नकार दिया गया। ये कांग्रेस नेता घनश्याम मालवीय जी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की से जीती है और सरकार बनी है, क्या कहोगे आप? मेरे अनुज घनश्याम मालवीय जी ने पहले सड़क की बात करी। ये जिस गांव में रहते हैं उस गांव की सड़क पे जो कांच की सड़क बनी, अगर पानी का गिलास भर के गाड़ी में रख दे तो गिलास झलकेगा नहीं, उस सड़क पे ये चलते हैं। घनश्याम मालवीय जी को ये पता नहीं। और रही बात खरीद फरोख्त की, तो इनके लोग
इनकी पार्टी के लोग, वो जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जिनने स्वीकार करी, वो भाजपा में आए और आज शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे विधायक पुनः जीत के आए लोकतंत्र में जाके, पुनः जीत के लोगों ने उनको सम्मान दिया और जितने वोट से कांग्रेस में जीते थे उससे 4 गुना वोट से वो जीत करके शिवराज जी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। देखना पड़ेगा, अभी तो मोदी जी की सरकार को आए को 10 साल पूरे नहीं हुए, शिवराज जी की सरकार को 20 साल पूरे नहीं हुए। इनकी, मेरे भाई अनुज की, मेरे भतीजे की राजनीतिक जीवन नहीं होगा 20 साल का। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। हमने भी 60 साल तक 4 पीढ़ी ने काम किया है। मेरा बेटा 4थी पीढ़ी का कार्यकर्ता है। इस भारतीय जनता पार्टी का खून पसीना बहा के इस पार्टी का निर्माण हमने किया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वर्गीय प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी की सदस्यता समाप्त की थी। आज फिर उस कांग्रेस के सिपा सलाहकार राजकुमार की सम्मानीय कोर्ट ने सदस्यता अस्वीकार करके सड़क पे ला दिया, सड़क पे। और उस राजकुमार को उस पप्पू को समझाना पड़ेगा सड़कों पर, जो केरल से कश्मीर की यात्रा करता, और यात्रा में हमने देखा कभी इसके कंधे पे हाथ, कभी इसके कंधे पे हाथ। 16 साल से 24 साल तक, 16 साल से 28 साल तक की इन लोगों के माथे पर कंधे उस युवा को कांग्रेस समझाओ, उस युवा को गांधी की कांग्रेस समझाओ, उस युवा को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांग्रेस समझाओ। राहुल गांधी के भाई जो हाथ रखते हैं ना, वो प्रेम वाला हाथ है, पर ये भाजपा की सीढ़ियां बाहर आती है। इनके हाथ दूसरे हाथ रहते हैं, इनके हाथ महिलाओं पे किस निर्देश से रखे जाते हैं वो आते हैं। राहुल गांधी मोहब्बत के हाथ रखता है, प्रेम के हाथ रखता है। क्या प्रेम, वाह ऐसी मोहब्बत क्या था। राजा सोचता, जैसा राजा सोचता है वैसा उसका चेला सोचता है। जितनी सीढ़ी 60 साल में बीजेपी भारत कांग्रेस की नहीं आई है, 5 साल के। संगठन मंत्री जी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने मलाई खाने का काम किया है, विकास कार्य धरातल पे नहीं किया है। क्या कहेंगे आप? मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष ही कहूँगा अभी तो, जिन्होंने कही है कि भैंसों माता जी, मैं ना मालूम कौन से गांव में होकर निकल के आए हैं, जो कह रहे हैं कि अभी दुर्दशा खराब है भैंसों माता रोड की। आप सभी को मालूम है भैंसों माता, आप भी जाना, चकाचक रोड बनाए हमारी सरकार के कार्यकाल में। और रही बात इनने कही कि डैम उन्होंने बनाए, हमारे जो पूर्व सांसद जी थे वो 2014 के पहले थे, और डैम कब बना? 2018 में काम चालू हुआ है। केंद्र की सरकार थी, डैम भी बनाना चाहते, इनकी इच्छा होती तो बनाते। रही बात NH3 की, ये NH3 भी कांग्रेस के कार्यकाल में, जब इंदौर से गुना तक इनके सांसद हुआ करते थे, जब इनको गड्ढे की सूद नहीं आई, NH3 की नहीं आई, ये भी 2016-17 में काम चालू हुआ है। और रही बात और बाकी योजनाओं की, तो आप देख रहे हैं जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बनती है वहाँ बार बार बनती आ रही है। अगर ये इतने अच्छे इनके कार्यकाल रहता, इनका अच्छा इनका काम होता, तो मध्य प्रदेश में 18 साल तक विदा नहीं रहते, इनकी सरकार आती और हमेशा रहती। लेकिन जहाँ जहाँ भी इनकी सरकार रही है, वहाँ एक बार आने के बाद में ख़त्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, मजदूर, किसान की और अंतिम व्यक्ति में रहने वाले उस व्यक्ति की चिंता कर रही है, उस व्यक्ति तक हर योजना पहुँचा रही है जो उसे आवश्यकता है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ 7-8 बार भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा में सरकार रही है, और आने वाले 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की सारंगपुर विधानसभा में नहीं, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सीटें जीत कर आएगी, और मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी घनश्याम जी, भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास कार्य किया है, लगातार यहाँ से बीजेपी जीत रही है, और भाजपा की रीति नीति में कितना अंतर है? भाजपा का पहला काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो, झट बोलो। ये जनता को गुमराह करके सरकार बनाती है, और विकास के नाम पे ठीकरा जीरो है। सारंगपुर के मामले में अगर आपको देखा जाए तो आपने देखा होगा कि एक रोड जो बना हुआ है वो वहाँ से यहाँ तक धूल ही धूल से परेशान है आम जनता। 45 साल के करीब इनके विधायक रहे हैं, लेकिन वो रोड का निराकरण, धूल की समस्या का निदान आज तक भाजपा ने नहीं किया। आप सोच सकते हो कि झूठे वादे करती है। उसके बाद रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने सारंगपुर में जो अभी तक जितने भी नगर में विकास कार्य दिख रहे हैं, कांग्रेस की परिषद के द्वारा कराए गए हैं। जिस पार्क में आप खड़े हो, कांग्रेस की परिषद के द्वारा कराया गया है। रही बात
NH हाईवे की, कुंडालिया डैम की कोई भी परियोजना पहले से लागू होती है, संचालन बाद में होता है। तो ये भी कांग्रेस की देन है, माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में स्वीकृत हुआ था। रही बात, नहीं है, क्या कहेंगे आप क्षेत्र में क्या समस्या हैं और क्षेत्र के क्या विशेष क्या मुद्दे हैं, बताइए आप। सर, जैसा कि सबसे पहले उद्बोधन दिया था पूर्व विधायक महोदय जी ने, उन्होंने कहा कि पूरे राजगढ़ जिले में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक और ये सब बड़ी समस्याएं थी। तो मैं उन्हें उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी विगत वर्ष में ही चुनाव हुए हैं। जो लोग सरपंच का चुनाव लड़े हैं उनसे जानकारी या डेटा एकत्रित कर ले कि उन्होंने यहाँ के कितने मजदूरों को गुजरात से अपने पैसों से वोट देने के लिए बुलवाया। तो यहाँ विकास हुआ कहाँ? सारंगपुर विधानसभा में विगत 40 साल में जो विधायक रहे हैं वो भाजपा के रहे हैं। भाजपा के विधायक महोदय से भी मेरा अनुरोध है कि सारंगपुर में एक भी ऐसा औद्योगिक प्लांट दिखा दे जहां कोई मजदूर काम करता हो या कोई युवा को रोजगार मिला हो। दूसरी बात, सारंगपुर नगर के अंदर से निकलने वाला ये जो हाईवे है, पुराना हाईवे जिसे हम बोलते हैं, नेशनल हाईवे बन चुका है। उसके बाद में भी नेशनल हाईवे से सारंगपुर विधानसभा में विधायक भाजपा के होने के बाद में मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की, ये नेशनल हाईवे को अभी तक नगर पालिका के अंडर में नहीं ला सके, जिससे कि भारी वाहनों का प्रवेश रुक सके। और इन भारी वाहनों की चपेट में आकर के कई निर्दोष लोगों ने जान दी है। इन्होंने कहा अस्पताल बनाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सन 2016-17 में यहाँ सारंगपुर सिविल अस्पताल से एक MD मेडिसिन डॉक्टर रिटायर हुए। उसके बाद से आज 2023 से एक भी MD मेडिसिन डॉक्टर क्यों उपलब्ध नहीं है? गायनिक में बड़ी समस्याएं हैं, बच्चों के डॉक्टरों की बड़ी समस्याएं हैं। तो ये कहते हैं कि विकास करा है, तो विकास है कहाँ? और जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने बताया कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस की तो 15 महीने की सरकार रही है। जो कह दिया है भाई साहब ने, क्या करा है उसने? करा है, काम हुआ या नहीं हुआ? कांग्रेस ने तो सब 15 महीने में और 15 साल में काफी अंतर है। और माननीय विधायक जी कहते हैं कि 20 साल अभी हमारे पूरे नहीं हुए हैं और हमने विकास किया है। तो माननीय विधायक महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनता ने सत्ता में आपको विकास करने के लिए ही भेजा था। विकास आपका दायित्व था, जनता के ऊपर एहसान नहीं था सर। 63 साल से राज करा, यही विकास था। 20 साल, आप 20 साल की बात कर रहे हैं तो 20 साल कराए सर, कराए 63 साल विकास कराए कांग्रेस ने। देश को किस स्थिति में कांग्रेस था? छोड़ा था, किस स्थिति में था कांग्रेस? जब देश आजाद हुआ था, आप लोग जब देश आजाद हुआ था तो देश को एक मुद्दे वाली बात है कि भाजपा सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी लाडली बहना योजना उन्होंने चलाई है। उन लाडली बहना योजनाओं का एक वीडियो आया साहब, जिसमें विद्युत वितरण कंपनी वाले जो कुर्की कर रहे हैं, उसमें जो उनकी व्यवस्था, उस महिला की व्यवस्था जो देखने के मतलब हम उसे देख नहीं सकते, एक सभ्य व्यक्ति उस वीडियो को देख नहीं सकता। ऐसी स्थिति में माननीय मामा जी ने विद्युत विभाग को कर दिया है। इनके सुनते ही नहीं है वो, क्योंकि भरचक पैसा आता है सरकार के पास में विद्युत मंडल से। इनका जितना बजट है, उन 50,000 करोड़ लाख करोड़ रुपए की बात अगर करें, उन 50,000 लाख करोड़ की अगर बात करें, तो ये इनका टारगेट है विद्युत मंडल का कि हमें एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में उगा के देना है। तो कहाँ से देंगे? उन बहनों के लिए अंधेरे से उजाले के लिए अटल ज्योति योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लाई। और करने जाता था, 1180 रुपए की टंकी करती गई है, 1180 रुपए की टंकी, 1,000 रुपए मेरा एक ही सवाल है इनसे, मेरे कांग्रेसी मित्रों से, एक ऐसी सरकार की योजना केंद्र और राज्य की बता दे जिसे आज सीधा फायदा मिल रहा हो। मैं इनकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ था, आपको ज्यादा ज्ञान है हमसे, हम बहुत बड़े हैं। हमारा जब देश आजाद हुआ था, जब हम आदि मानव की बात करो तो जितना भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, शायद ही कोई पार्टी ने विकास किया होगा।
बीजेपी अभी एक नई भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना चलाई बहनों के लिए, लाडली बहना योजना। उसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना, और अभी बेरोजगारों के लिए भी उन्होंने एक युवा मंच बनाया है। बाबूलाल जी, आप बताएं कि क्षेत्र में क्या विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया है? भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बाद इतना विकास किया है मध्य प्रदेश के अंदर, वो किसी सरकार ने नहीं करा है। 2003 से पहले चल जाइए आप, क्या स्थिति थी सारा मतलब मध्य प्रदेश की क्या स्थिति 2003 के पहले? सारा मतलब जो मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ ना, वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। वो बहुत अच्छा हुआ विकास। और आप भी विधायक के दावेदार? हाँ, मेरे को अगर पार्टी संगठन अगर मेरे को तय करती है तो मैं बिल्कुल मैं छोटा सा मतलब भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा छोटा बहुत कार्य करता हूँ। मैं अब नगर मंडल महामंत्री भी हूँ, और मैं वार्ड में से 4 बार चुनाव जीत भी चुका हूँ। मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, 2 बार मम्मी पार्षद बनी, 2 बार भैया पार्षद बना। मैं बिल्कुल अभी नगर मंडल में महामंत्री के तौर पे, और मैं बीजेपी का 25 साल से मतलब ईमानदारी से मैं कार्य करता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने दावे किए हैं। देखते हैं यहाँ की जनता किसको आशीर्वाद देती है और यहाँ से कौन विधायक बनता है। पंकज शर्मा, MP तक।